जनपद सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर। जनपद सिद्धार्थनगर में जिला मुख्यालय बीएसए ग्राउंड में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 50 बेड विश्राम सदन का उद्घाटन मुख्य अतिथि डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल और निदेशक आर.के. त्यागी की मौजूदगी में किया गया, जिसमें शोहरतगढ़ के विधायक विनय वर्मा और जिला अध्यक्ष भाजपा के कन्हैया पासवान, फतेह बहादुर सिंह, सभासद नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गोविंद माधव और व्यापार मंडल के श्याम जायसवाल बंसी और तमाम बीजेपी के जनपद काफी संख्या में भाग लिया और 50 बेड के उद्घाटन समझ में कई हजार लोगों ने शामिल हुए। वही मुक्ति थी जगदम्बिका पाल में जनपद के विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका है और जल्द ही दिसंबर में और योजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का आगमन होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जनता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों ने जो बढ़कर हिस्सा लिया, हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। एवं समस्त मीडिया बंधु जो हमारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं। विधायक जी, ये बताइए कि आपका जो 50 बेड विश्राम सदन है उसका उद्घाटन हो रहा है, आप नाराज होकर क्यों जा रहे हैं? देखिए, यहाँ जब बड़ी लाइन का शिलान्यास होना था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, रेल मंत्री, तो विपक्ष के नेता थे समाजवादी पार्टी के अनिल सिंह, और जब शिलान्यास यहाँ हुआ था तो उनका नाम उस बेल पत्थर में लिखा गया था। सबूत अभी स्टेशन पे मौजूद है। लेकिन हम सदर के विधायक हैं और मेडिकल कॉलेज में यहाँ जो है ये विश्राम सदन बन रहा है और उस पत्थर में हमारा नाम नहीं है, तो यहाँ रहने से क्या फ़ायदा है। इस नाते जो है हम यहाँ से, हमारा कार्यक्रम अगला लगा हुआ है, मैं उस कार्यक्रम में जा रहा हूँ। बेड का विश्राम सदन का उद्घाटन किया गया है, तो जनता जनार्दन को क्या लगेगा? ये जनता के लिए एक तरह से तोहफा है, वरदान है। जो मरीज अपने ले करके आते हैं मेडिकल कॉलेज के वार्ड में एडमिट होने के बाद, खुले आसमान के नीचे ठिठुरते हुए, जेठ की दोपहरी में तपते हुए, बरसात में भीगते हुए, अपने जीवन मौत से जूझते हुए मरीज की सेवा करते हैं। उनको भारत के पावर ग्रिड ने 50 बेड का एक विश्राम सदन दिया है। अपने आप में ये वरदान है। सिद्धार्थनगर जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस जनपद को आकांक्षा जनपद से अग्रणी जनपद बनाने का जो उन्होंने एक संकल्प लिया है विकसित भारत का, आज उस विकसित भारत की दिशा में जब तक जनपद नहीं विकसित होगा, प्रदेश नहीं, तब तक देश नहीं। तो आज मोदी जी का ये संकल्प पूरा हो रहा है कि आने वाले दिनों में अगर भारत विकसित भारत होगा, उत्तर प्रदेश योगी के नेतृत्व में विकसित उत्तर प्रदेश होगा, तो जगदम्बिका पाल सिद्धार्थनगर को विकसित सिद्धार्थ। सर, जिस तरह से आप बिहार में दानापुर में प्रचार करने गए थे और एनडीए की सरकार बनी, तो इस पर वहाँ के बिहार वासियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बिहार वासियों ने जवाब दिया किस चीज़ का कि अगर नेपाल में जिन युवाओं की बात हो रही है, श्रीलंका में जिन युवाओं की बात हो रही है, बांग्लादेश में जिन युवाओं की, पाकिस्तान में, उन्हीं कहा जा रहा था। आज उस नेपाल के युवाओं ने वहाँ पे क्या किया, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, और उन्हीं युवाओं ने भारत में सुनामी ला दिया कि हम जन जी वाले, जो इनको जन जी कहते हैं, कि हमको मोदी और बीजेपी एनडीए में इतनी बड़ी आस्था है कि पूरे विश्व के लिए संदेश गया। केवल बिहार की जीत नहीं है, वहाँ के युवाओं ने और महिलाओं ने जो मतदान किया है, आज़ादी के बाद रिकॉर्ड मतदान 76.5%, 8% मतदान बढ़ा था, अपने आप में रिकॉर्ड, और 202 सीटें जीतना, तो ये कहीं न कहीं पूरे देश में युवाओं, महिलाओं, किसानों, नौजवानों का जो नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास है, भरोसा है, वो हुआ है। और ये संदेश गया कि अब जो बिहार में हुआ वही बंगाल में होगा, वही आने वाले दिनों में फिर तमिलनाडु में भी होगा, वहाँ भी बीजेपी एनडीए ऐसे बहुत है। सांसद जी, सिद्धार्थनगर में किसानों को समय से खाद नहीं मिलती, किसी दिन